अपोलो 11 एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा। एक ऐसी उड़ान जिसने चांद पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन को 10 जुलाई साल 1996 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारा। नासा का ये अभियान मानव और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मगर इतने साल होने के बावजूद इंसान फिर भी आज चांद पर क्यों नहीं जा रहा, जबकि आज की टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा एडवांस है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में चांद के वो रहस्य जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। जब इंसान पहली बार चांद पर गया तब उसने वहाँ कई शोध किए और वहाँ के बहुत सारे नमूने भी इकट्ठा किए, फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफी अनजान हैं। वैसे तो चांद की उत्पत्ति कैसे हुई ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया। इसमें चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग रखे हैं, पर उनमें से कुछ सिद्धांतों को ज्यादा सही माना जाता है। पहला सिद्धांत ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति एक साथ हुई और चंद्रमा प्राकृतिक रूप से हमारा एक उपग्रह बना। मगर ये सिद्धांत यहाँ गलत साबित होता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ तो इनकी संरचना अलग क्यों? यानी चांद अलग तत्वों से बना है और हमारी धरती अलग तत्वों से बनी है। एक और चौंका देने वाली बात यह है कि चांद की उम्र पृथ्वी की उम्र से ज्यादा है, इसलिए ये सिद्धांत कई मामलों में सही साबित नहीं होता। दूसरा सिद्धांत ये कि चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल के निर्माण के शुरुआती दौर में हुई, जब पृथ्वी से एक दूसरा ग्रह टकराया। इस भयंकर टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई और हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ, जो कि आज प्रशांत महासागर है। जब वैज्ञानिकों ने चांद और प्रशांत महासागर की मिट्टी का परीक्षण किया तो उन्हें उनकी अलग अलग संरचना मिली। इस परीक्षण से यह सिद्धांत कई मायनों में सही साबित नहीं होता, लेकिन इसी सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा सही माना जाता है और हमें यही पढ़ाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह भी सिद्धांत लगाया गया है कि हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल के बाहर हुई है और कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से बाद में ये हमारा उपग्रह बना। इसलिए हमारे पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना काफी अलग अलग है। इस सिद्धांत के कई प्रमाण कई मायनों में सही माने जाते हैं, पर इस थ्योरी को लेकर वैज्ञानिकों में कई विवाद भी हुए हैं। कई वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। अब तक किए गए खोज अनुसार चांद की संरचना बहुत ही रहस्यमयी है, जो एक अन्य ग्रह की उत्पत्ति से कुछ भी मेल नहीं खाती। कई खोजों और प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमारा चांद अंदर से पूरी तरह खोखला और ऊपर की सतह पर कई धातु और खनिजों से बना हुआ है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा को उन्होंने बड़ी गहराई से जानने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि चंद्रमा पर ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते और उन्हें वहां की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला, जो उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। और भी बहुत से खनिज मिले, जो एक चौंका देने वाली बात है। अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिचेल का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर भारी मात्रा में धातु और खनिजें हैं और अंदर से यह खोखला है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब साल 1969 के दौरान चंद्रमा पर लूनार मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब ये टक्कर हुई तो इसका असर लगभग 25 मील तक हुआ। चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को प्रतिध्वनित किया, जैसे कि वे अंदर से खोखला हो या एक घंटे के जैसा हो। घंटा बजाने के बाद जैसा कंपन होता है वैसा ही कंपन लगभग चांद पर 3 घंटे 20 मिनट तक था। इसके बाद भी चांद पर इस तरह के ज्यादा क्षमता से प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के नतीजे वैसे ही निकले जैसे प्रयोगों से मिले थे। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रमा एक खोखले धातु के गोले की तरह है, जिसकी सतह धूल से ढकी हुई है। और नासा का यह मानना है कि चंद्रमा की सतह से लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है और वहाँ का तापमान दिन में 180 डिग्री तक पहुँचता है और यह तापमान रात को गिरकर 150 डिग्री तक आ जाता है। तब भी चंद्रमा पर इसका कोई असर नहीं होता। चांद की रचना ऐसी है जैसी कि वे एक बड़ी स्पेसशिप हो। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए, जैसे कि मून लैंडिंग के समय यूएफओ को देखना और भी कई रहस्य हमसे छुपाए जा रहे हैं। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पर हमें चांद का एक हिस्सा दिखाई देता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। दोस्तों, कुछ तो बात है जो साल 1969 के बाद चांद पर आज तक कोई मिशन नहीं हुआ। माना जाता है कि चांद की एक उच्च परगरी वासियों का एक एलियन बेस है, जिसके डर की वजह से इतने सालों के बाद भी और इतना नजदीकी ग्रह होने के बाद भी फिर से इंसान चांद पर नहीं गया। कुछ तो है जो चांद पर हमसे छुपाया जा रहा है। पर तो क्या चांद का रहस्य और चंद्रमा के निर्माण का एक रहस्य ही रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में इंसान फिर से चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा की उत्पत्ति के रहस्यों की खोज करेंगे? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।